Hello students, I hope you will all safe at home and make best utilization of this lockdown time period. ई गवर्नेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है. आज का हम टॉपिक लेंगे ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस को समझने से पहले हम बात करते हैं ई गवर्नमेंट की. ई गवर्नमेंट, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज का टाइम आईसीटी का टाइम है. आईसीटी आप सब समझते हो. आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि आज का टाइम आईसीटी का टाइम है और कुछ सालों से वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन आ गया है. रिवोल्यूशन मतलब एक क्रांति आ गई है आईसीटी की वजह से. ई गवर्नमेंट वो सिस्टम है जिसमें आईसीटी की वजह से लोगों के लिए इजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की हर सर्विसेज को एक्सेस करना. एक्सेस करना का मतलब उसका प्रयोग करना, उसका उपयोग करना. और इसी की वजह से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो गैप है वो फिल हो गया है. किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से. नहीं तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में गैप रहता था. गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती थी. बट आईसीटी की वजह से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हर इंडिविजुअल के लिए, हर सिटीजन के लिए अब इजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया गवर्नमेंट की हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस करना, उसका उपयोग करना. ई गवर्नमेंट को हम इस स्लाइड से भी और अच्छे से समझ पाएंगे. ई गवर्नमेंट की वजह से अब गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ, गवर्नमेंट सिटीजन के साथ और गवर्नमेंट बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करना इजी हो गया है. मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ई गवर्नमेंट मतलब ई गवर्नमेंट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी to run or carry on the business of the government of a country. मीन्स ई गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के बिजनेस को चलाना, कैरी ऑन करना. किसके द्वारा? आईसीटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा. उसके बाद हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ई गवर्नमेंट एक सिस्टम है. सिस्टम मतलब अब आज का जो टाइम है, आज का जो सिस्टम है वो ऐसा बन गया है कि अब हमारे और गवर्नमेंट के बीच में कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई वे नहीं है कि हम कोई भी बात गवर्नमेंट से नहीं पूछ पाएंगे. डिजिटलाइजेशन की वजह से, आईसीटी की वजह से इजी हो गया है. अब पब्लिक, कहीं भी पब्लिक को लगता है गवर्नमेंट से सवाल करना, जवाब मांगना, वो आसानी से जवाब मांग सकती है. किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से. और ई गवर्नेंस एक वे है, एक रास्ता है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है. किस चीज़ के लिए एक वे है, रास्ता है? कि जो भी गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, किसके रिगार्डिंग? सर्विसेज के रिगार्डिंग, फैसिलिटी के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, स्कीम्स के रिगार्डिंग, बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन हर इंडिविजुअल तक पहुंचाना. वो कैसे पहुंचाई जाएगी? वो चाहे वो साइबर कैफ़े के द्वारा, चाहे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, चाहे पब्लिक फ़ोन बूथ के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा या गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा. किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशन और सर्विस को पब्लिक तक पहुंचाने का जो रास्ता है उसे हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस बोलेंगे. तो ये डेफिनेशन से आप और क्लियर हो जाएगा. E-governance is the application of information and communication technology to transform the efficiency, effectiveness, transparency and accountability. 4 बातें हैं जो important हैं. Efficiency, effectiveness, transparency and accountability of informational and transactional exchange within government,
between government and government agencies of national, state, municipal and local level, citizen and business, and to empower citizens through access and use of information. कहने का मतलब है ई गवर्नेंस का मतलब है आईसीटी का यूज़ करना, ताकि हम टोटली जो है वो हम चेंज कर सके। गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, म्यूनसिपल लेवल पर, सिटीजन तक, बिजनेस तक, उसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी लाई जा सके, इफ़ेक्टिवनेस लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके, ठीक है, ताकि आसानी से जो है इसका उपयोग किया जा सके। उसे हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस बोलेंगे। तो ई गवर्नेंस का मतलब है, ई गवर्नेंस वो फंक्शन है, वो वे है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिट्स, रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम, रिगार्डिंग फैसिलिटी, रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, उसको हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने के तरीका या जिस भी तरीके से जो है वो पहुंचाई जा रही है, चाहे वो साइबर कैफ़े से, इंटरनेट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पब्लिक फ़ोन बूथ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, वो जिस भी तरीके से पहुंचाई जानी है उसे हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस बोलेंगे। अब क्या ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस के, वो हम बात करते हैं। फर्स्ट इज to build an informed society, to bring transparency, efficiency in services, improvement in services delivery, standardization of services, better accessibility of services, to make the government accountable, to reduce the cost of governance, to increase government and citizen interaction, to encourage citizen participation। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टू बिल्ड एन इन्फॉर्म सोसाइटी। फर्स्ट जो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है वो क्या है? सोसाइटी को इन्फॉर्म करना। कहने का मतलब है सभी पब्लिक, सभी सिटीजन, सभी सोसाइटी को हर इंफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या स्कीम प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी तक पहुंचाना, ये उद्देश्य है ई गवर्नेंस का। सेकेंड इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी फैसिलिटेट करती है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट सिलेक्शन कैसे कर रही है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कैसे कर रही है, गवर्नमेंट जो भी फंड बजट तैयार करती है, एक एक रुपए का पूरा हिसाब, उसका पूरा हिसाब देना, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी। मीन्स अब गवर्नमेंट की कोई भी बजट का एलोकेशन है वो आप आसानी से वो सारा का सारा आप इंटरनेट पे ऑनलाइन सारा चेक कर सकते हो, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन सर्विसेज। गवर्नमेंट की जो भी सर्विस है उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आना ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। इम्प्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी। जितनी भी गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम जो भी सर्विस डिलीवर कर रही है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना उद्देश्य है ई गवर्नेंस का। सभी सर्विसेज के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो एक कुछ भी प्रोवाइड कर रही है वो बेस्ट स्टैंडर्ड की चीज़ है और जो बीच के मीडिएटर हैं वो घटिया चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, ई गवर्नेंस आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज। कहने का मतलब गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशन को हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए, चाहे वो साइबर इंटरनेट के द्वारा, साइबर कैफ़े के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, जैसे भी मर्जी वो इन्फॉर्मेशन हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने को हम क्या बोलेंगे? बेटर एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट अकाउंटेबल का मतलब गवर्नमेंट की हर बात में जवाबदेही है। जवाबदेही का मतलब गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है सोसाइटी के लिए, हर जवाबदेही कैसे बनेगी? अगर सोसाइटी क्या होती है? इन्फॉर्म होती है। अगर सोसाइटी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के जो स्कीम में वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, तभी जो है वो जवाबदेही बनती है। नेक्स्ट टू मेक द गवर्नमेंट ये हो गया। नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस। अब क्योंकि पेपर वर्क ख़त्म हो गया है और
फिजिकल डिलीवरी ख़त्म हो गई है, सीधा जो काम है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप नेट के थ्रू आपको ईजिली से मिल जाती है। इससे क्या हो गया, जो लागत है, कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंटरेक्शन। अब इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए, आईसीटी के ज़रिए क्या हो गया है, अब गवर्नमेंट और सिटीजन का इंटरेक्शन है वो क्या हो गया है, ईजी हो गया। अब आसानी से गवर्नमेंट पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और पब्लिक गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। टू इनक्रेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, अब क्योंकि जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर सिटीजन को अधिकार है गवर्नमेंट से जवाब मांगने का, जवाबदेही लेने का, तो इसलिए जो है इसकी वजह से क्या होगा, सिटीजन पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो आई होप आपको जितना मैंने आज आपको समझाया है उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांटेज और इसकी जो एप्लीकेशन है वो समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। इसको ध्यान से सुनो और इसको समझो। अब कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी अपनी क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।